हाँ जी, तो ये है हमारा एक और ब्लॉग। लास्ट ब्लॉग के अंदर आपने देखा था जुमा, अभी दोबारा आ गए सिद्दीक भाई। सिद्दीक भाई सलाम कर दो सारों को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज का ब्लॉग जो सा है, थैंक यू टू इब्राहिम ब्रदर। सर आप भी दिखा रहे हैं अपनी शक्ल थोड़ी सी। हेलो जी, चाय आपके लिए आ गई। ये हमारी चाय आ रही है। मैं आपको चाय पिलाऊं। हम बॉयज़ हॉस्टल में बैठे हुए हैं और बेसिकली इस ब्लॉग का मेन मकसद जो सा है वो ये है इंफॉर्मेशन के ऊपर, ख़ास तौर पे वो लोग जो बेल्जियम आना चाहते हैं स्टूडेंट बनकर। ये भाई कितने साल से आप इधर? बेल्जियम में 1 साल से, यूरोप में 2 साल से। यूरोप में 2 साल से, बेल्जियम में 1 साल से स्टूडेंट हैं। इब्राहिम भाई अभी इस्लामाबाद से आए हैं, वो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देंगे अगर कहीं मिसिंग होगी। तो ये व्लॉग बनाने का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, वो सारी चीज़ें बताने का जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या करनी चाहिए बेल्जियम आने से पहले। तो सर सबसे पहली बात तो ये कि आप किस डिग्री पे आए हैं इधर और क्या पढ़े हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है और मैं एरास्मस मंदर स्कॉलर हूँ। बेसिकली एरास्मस मंदर स्कॉलरशिप के अंदर मैं साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम साइबर उसमें आया था। देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स इन साइबर सिक्योरिटी इन एरास्मस मंदर स्कॉलरशिप, बट मैं साइबर उसमें था। एरास्मस मंदर जॉइंट मास्टर स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन साइबर सिक्योरिटी। इरास्मस बेसिकली यहाँ एक यूनिवर्सिटी का नाम है। हम जनरल रखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन को, लेकिन लोगों को आसान करने के लिए बेसिकली आईटी के अंदर साइबर सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी होती है। भाई उसकी यहाँ कर रहे हैं पढ़ाई। तो बॉस, इन जनरल अभी आपके ख्याल से कितनी पैसे लगेंगे, कितने पैसे लग रहे हैं, या तुम्हारे कितने लगे थे इधर फ्रांस? तुम तो पहले फ्रांस आए थे और अभी इधर आए ना। तो एक जनरल ओवरऑल अगर एक किसी बंदे का ज़हन बन रहा है तो कितने होने चाहिए अच्छा, आने के लिए आने के लिए? अच्छा, सबसे पहले यह है कि आप जितने भी एरास्मस मंदर स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं डेट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें एप्लीकेशन प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग वो फ्री होता है। आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं होती। हाँ, ये है कि इधर आने के लिए आपको वीज़ा कॉस्ट पड़ती है एंड देन टिकटिंग कॉस्ट इज़ फॉर श्योर। एंड देन अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप में तो आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ती। ऑब्वियसली यू गेट पेड बाय एरास्मस मंदर्स एसोसिएशन। और अगर आप फ़ी वेवर पे हैं तो देन यू मस्ट हैव फुल बैग्स, आई वुड से फुल बैग्स ऑफ कैश। चलो Yeah. ठीक है, वो ठीक है। ये भाई जीनियस है, इसको नहीं हम करते। ये एक एक्सेप्शन है, हमारे लिए शान है। लेकिन नॉर्मल एक बंदा अगर आ रहा हो तो उसके पास कितने पैसे होने चाहिए? कितने पैसों से सोचे कि मैंने बेल्जियम, अगर इन जनरल बेल्जियम मैंने पढ़ने आना है तो कितने पैसों से मेरा काम हो सकता है? कितने पैसे लगेंगे? अच्छा, नॉर्मली यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस हैं वो 8,000 यूरो से लेके, अब मैं माइनस में जाऊंगा तो 4,000 यूरो तक वेरी करती हैं ये पर ईयर है? पर ईयर। ओके। ओके, तो इट डिपेंड्स कि आपकी फ़ीस कितनी है। डिपेंडिंग अपॉन फ़ीस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ़ीसेस डिमांड करती हैं आने से पहले, कुछ बाद में डिमांड करती हैं। बट आप जब आ रहे हैं यहाँ पे, ब्लॉक अमाउंट, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस प्लस आपके पास 3 to 4,000 यूरोज़ आपके पास होने चाहिए फॉर योर रेंट, फॉर योर डिपॉजिट और फॉर योर इनिशियल इंजन रनिंग और लाइक हाउस होल्ड स्टफ। नहीं तो तूने बताया कि कितने पैसे होने चाहिए खर्चे के लिए? इनिशियली आपके पास 3 से 4,000 यूरो होना चाहिए। 1 साल के लिए? नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग के लिए। अच्छा चल, इसको बाद में ब्रेक डाउन करेंगे। लेकिन क्योंकि ब्लॉक अमाउंट आपके पास है ना, साल के खर्चे वो तो हर महीने तुम्हें आ रही है। ठीक और वो है। ब्लॉक अमाउंट कितनी बताइए? कुछ यूनिवर्सिटी की 12,600 है, कुछ यूनिवर्सिटी की 13,000 समथिंग है। मतलब हम इसको 15,000 समझ लें। बिल्कुल 15,000 ब्लॉक हो जाएगी। और ये बेल्जियम के किसी बैंक के अंदर ब्लॉक होती है? बिल्कुल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिवर्सिटी के साथ काम करती हैं। ओके। और वो आपस में मिलके कोलैबोरेशन में आपको वो सारी की सारी जो ब्लॉक अमाउंट है वो मंथली पे वापस करते हैं। ठीक है। और नॉर्मली यहाँ स्टार्ट करने के लिए आते सारी क्या क्या चीज़ें मुश्किल इंसान फेस कर सकता है? और अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हम सारे मामा पापा के बच्चे हैं, हमें टेंशन होगी ये वगैरह, वो तो सब है। रियलिस्टिकली कौन सी ऐसी चीज़ें जो आते आपको फेस करनी पड़ी थी यहाँ, जो बेसिकली इनको भी करनी पड़ेंगी? सबसे पहले आपकी अकोमोडेशन है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि कर कुर लाएंगे यहाँ आके देख लेंगे, बट आई वुड रिकमेंड कि आप पाकिस्तान से किसी रेफरेंस के थ्रू, अब मेरे रेफरेंस के थ्रू इस अकोमोडेशन में 2 लोग आते हैं हर सेमेस्टर में। मैं इतने ही कर सकता हूँ बिकॉज और भी बहुत सारे लोग जो है ना उन्हें आना होता है। तो आप किसी रेफरेंस से अच्छे जानने वाले के थ्रू या जो थर्ड पार्टीज़ हैं और वेरीफाइड हैं अंडर द बेल्जियम गवर्नमेंट, आप उनको चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है हमारे पास, वेब सर्विसेज हैं।
तो आपने सबसे पहले अकामोडेशन जो है ना वो तलाश करनी है, एंड इट अप्स टू यू कि आप किस लेवल की अकामोडेशन जो है ना वो ले सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अगर आपकी अकामोडेशन नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपको कम्यून जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं देगा, कम्यून अपॉइंटमेंट नहीं देगा तो आपका कार्ड नहीं बनेगा। तो ये प्रोसेस जितना डिले होगा, ठीक है, उतने ही आपके लिए जो है ना सारे के सारे मामला डिले होते जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी पाकिस्तान में रह के सबसे बेहतर ये है कि आप इधर पहले ही अपनी अकोमोडेशन कर लें, जहाँ फिर वो यूनिवर्सिटी की अकामोडेशन है, प्राइवेट अकामोडेशन है, किसी रेफरेंस के थ्रू है, आप उसको लें। और ब्राज़ील में ना नॉर्मली आपको अंडर 500 रूम आपको मिल जाता है, 500 यूरोस में आसपास में आपको रूम मिल जाता है, और इवन सिटी सेंटर के अंदर भी अच्छे रूम मिल जाते हैं आपको। तो कोशिश करें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी यूनिवर्सिटी की अकामोडेशन अप्लाई करें। जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन लेटर आपको मिलता है, आपकी फीसेस वगैरह क्लियर हो जाती हैं, ब्लॉक अमाउंट क्लियर हो जाता है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ योर अकामोडेशन, और अपनी यूनिवर्सिटी की अकामोडेशन में उसको तलाश करने की कोशिश करें। अगर आपको यूनिवर्सिटी अकामोडेशन नहीं मिलती तो आप क्या करें कि आप सेकेंडरी स्टूडेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ या हाउसिंग अकामोडेशन के साथ रब्ता करें। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको मिल जाती हैं। तो नॉर्मली अभी हम ब्रसल्स में हैं, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं स्टूडेंट वगैरह, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं ज़्यादातर? पाकिस्तान से नॉर्मली ये है कि निकलने के लिए आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, मैकलन में, गेंट में, उसके बाद लेवन में UCL है, मैकलन में थॉमस मोर है, इसी तरह से डिफरेंट बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ हैं या मैनेजमेंट बिजनेस का तो भाई मैं तो कहता हूँ करो ही ना, ये बिजनेस वाली डिग्री का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। अगर आपको इंजीनियरिंग या कोई स्किल बेस्ड है, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं आपको अपना भी थोड़ा सा बताऊँगा, लेकिन जो भी लोग इधर स्टूडेंट आके करना चाह रहे हैं, अगर आपने गोरी चमड़ी देखनी है तो कहीं और बाकू चल जाए, बाकू के अंदर देख लें लड़कियों को, उधर भी वहाँ भी कपड़े छोटे ही पहने होते हैं। यहाँ आने के लिए अगर आपने आना है तो मेन चीज़ ये है कि स्किल्स वगैरह जो उनसे है ना, वो ऐसी चीज़ पे हो जिसमें स्किल वगैरह हो। तो वो कोई इंजीनियरिंग होगी या साइंस की कोई डिग्री वगैरह होगी। यहाँ सैर सपाटा अगर करने आना है तो बेहतर यही है कि वो आपने इब्राहिम भाई मुझे बता रहे थे कि उनके ऑलमोस्ट या किसी की भी आई गेस 10 से 15 हज़ार यूरो तो पहले साल के लग ही रहे हैं। तो 10 से 15 हज़ार को आप यूरो में डिवाइड करें, उससे अच्छा सा कोई बिज़नेस खोल लें पाकिस्तान में, वो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। अगर आपने इधर आके कुछ भी नहीं सीख के मार्केटिंग सीख के वापस जाना है, मार्केटिंग में आपको बिज़नेस चलाना सिखाएंगे, आप वो 15,000 यूरो से वाकई में बिज़नेस करके खुद ही सीख लें जो सा आपने 3-4 सालों में करना है, तो बेहतर ये है। लेकिन जो मैं सारों को देता हूँ राय कि कम से कम अगर आपने कहीं पढ़ने आना है तो आपकी मेहरबानी है कोई ना कोई ऐसा स्किल हो जिस तरह कोई साइंस से या कोई एजुकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जिसका बाद में आपको कोई फ़ायदा भी होगा। देखें, बेल्जियम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वीज़ाज आर ओपन, वो ये नहीं कह रहे कि हम वीज़ा नहीं लगा रहे, ठीक है। जो रिजेक्शन रेशियो है दैट इज़ अराउंड लाइक 3-2%, 3-4%। अच्छा अजीम भाई, ओके, वीज़ा लग रही। तो अगर ये आपको वीज़ा दे रहे हैं ना, तो कोशिश करें आप उस अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पे कैश आउट करें, किसी अच्छी डोमेन के अंदर आए। पैसे तो आपने लगाने ही हैं, ठीक है। कोशिश करें टेक की डोमेन में आए, बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे बैचलर्स में भी अजीम भाई साइबर सिक्योरिटी की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑफर कर रही हैं प्रोग्राम, आपको बैचलर्स करवा रही हैं। आई हैव फ्रेंड्स इन मास्टर्स जिन्होंने बैचलर्स जो है वो साइबर सिक्योरिटी में किया, जिस तरह पाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटी साइबर सिक्योरिटी में बैचलर्स ऑफर कर रही हैं। तो आप अगर पैसे लगा रहे हैं, इतना कैश आउट कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं इसके लिए, इधर आने के लिए 1 साल लगता है तकरीबन ये सारे प्रोसेस को, तो मैक्सिमम कैश आउट करें, आई वुड से दैट, और अच्छे प्रोग्राम में, अच्छी यूनिवर्सिटी में। तो अब भाईजान आपका महीने को कितने पैसे आते हैं आपके पास महीने के? ब्लॉक अमाउंट की बात करें, ब्लॉक अमाउंट एक नॉर्मल इस तरह सवाल को लेके चलते हैं कि कितनी जेब में पैसे होने चाहिए जिसके साथ तुम अच्छे से तो नहीं, चलो अब स्टूडेंट लाइफ हमेशा जो उनसे पूरी होती है कि यार इतने पैसे मेरे पास महीने के होने चाहिए जिससे मतलब मेरा इधर ठीक गुजारा हो जाए, मुझे पढ़ाई के अलावा इतनी ज़्यादा टेंशन ना हो पैसे कमाने की। अच्छा अजीम भाई, इसका आंसर जो है ना वो आपकी बेल्जियम की गवर्नमेंट ने बड़े आसानी से दिया है कि उनका एक थ्रेश होल्ड है, दैट इज़ 865 यूरोस राइट नाउ। अगर किसी बंदे के पास 865 यूरो, 870 यूरो मौजूद हैं तो वो अच्छे से गुजारा कर सकता है। और उन्होंने ये कैलकुलेशन अगले 5-10 साल की फोरकास्ट के बाद की है कि इतनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी इंस्टेड ऑफ एक स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट के काफ़ी जगहों पे डिस्काउंट भी हैं, खाने पीने पे भी जा रहे हों और अगर कुछ चीज़ें भी ले रही हों, पता नहीं, क्योंकि आमतौर पे हॉस्टल्स वगैरह में या जैसा हमारे बॉयज़ रह रहे हैं, जैसे हम चाय पी रहे हैं, थैंक्स टू इब्राहिम भाई, ये नॉर्मली मकसद तो यही होता है कि ज़रा मिल बांट के चलें और ज़रा
कफायशारी से चले। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अजीम भाई, मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आप मिल के रह रहे हैं तो कोशिश करें आप अपनी ग्रॉसरी जो है ना वो मिल के लें, कंबाइन सिस्टम में लें या उसको अमेरिकन कर लें। हम भी इसी तरह से करते हैं कि हमारी जो ग्रॉसरी होती है वो हम मिल बांट के करते हैं या इकट्ठे लेने जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो बजट का बर्डन है ना वो थोड़ा कम हो जाता है एंड इट वुड नॉट क्रॉस इवन 800। तो अगर फॉर एग्जांपल 500 तुम्हारा इधर कितना किराया है? मेरा 400 है। 400, चलो 500 ही कर लो। 500 और खाने पीने का कितना हो जाएगा मैक्सिमम? पर अगर तरीके से बना चले कि रोज़ डोमिनोज नहीं आ रहे या जो भी है। 250 मैक्सिमम। आप बाहर से खा रहे हैं, घर बना रहे हैं, 250 क्रॉस नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा और कोई खर्चे वगैरह होते हैं इधर बंदे के? आपका सिम कार्ड है, इंटरनेट का खर्चा है, इसके अलावा बस कार्ड का खर्चा है इफ़ यू आर ओवर 25 यू नो। यस यस। तो ये मतलब मैक्सिमम मेरे ख्याल से 1000 तक तो जा रहा है ये चीज़ नहीं? नहीं, मैं इसको 865 तक ही रखूँगा बिकॉज इतना ही हो रहा है। आप अगर ग्रॉसरी खुद कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, 1-2 दिन हफ्ते में घर बाहर खाना खा रहे हैं जिस तरह अभी हमने खाया, तो डैट वुड कॉस्ट यू अराउंड 800 मैक्सिमम 900। मैं उसको 1000 भी कंसिडर नहीं कर रहा। और ये वो अमाउंट है जो आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, बड़ी इजीली बना सकते हैं। जॉब का अगर जिक्र करें तो सबसे पहले जो स्टूडेंट जॉब है, बेसिकली बेल्जियम इज़ फेमस फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट टेक अवे जॉब्स। तो या एग्जैक्टली मैं इसको बड़े हाँ ये अच्छा सेगवे। मैंने जॉब्स के बारे में ही पूछना था कि हमने इनिशियल कॉस्ट का देख लिया, हमने ये देख लिया कि यहाँ कॉस्ट क्या है, अब ये कॉस्ट को कवर करने के लिए भी बताओ चलो यहाँ जॉब्स का कैसे है। यहाँ पे ये है कि जो सबसे आसान जो जॉब है स्टूडेंट जो कर सकता है दैट इज़ टेक अवे जॉब, ठीक है। अगर किसी ने अप्लाई करना है, अजीम भाई मेरा रेफरल लिंक आपको शेयर कर देंगे, आप उसमें मैं इधर नीचे डाल दूंगा अभी, ठीक है। एंड देन यू विल गेट लाइक उसमें वेटिंग लिस्ट होती है तो आप ऊपर आ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि टेक अवे 20 घंटे का, अगर आप एक वीक में 20 घंटे 20 आवर्स काम करते हैं जो कि अलाउड है आपको लीगली यहाँ पे, तो अगर चार हफ्तों में या एक महीने में आप 20 घंटा पर हफ्ते पे काम करते हैं तो आपका 1080 यूरोस बनता है फॉर योर टेक अवे जो आपका ऑर्ली वेजेस होती है। उसके अलावा बोनसेस मिलते हैं, इसके अलावा एक महीने में ओके 1100 आपको इजीली मिलता है। इसके अलावा बोनसेस अलग हैं आपके। 1000 ही समझो। हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी सोच ये होती है, ख़ासतौर पे जितना मैं परदेश में रहा हूँ, ख़ासतौर पे जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो पैसों की, तो खर्चे जहाँ होते हैं हमेशा ऊपर वाली ब्रैकेट को सोचना चाहिए। जहाँ अगर 800 लग रहे हैं 1000 सोचो, और जहाँ तनख्वाह नहीं है, जहाँ आप 1300 कमा रहे हैं आप 1000 सोचो, उसके अंदर भी कम तनख्वाह को कम ही सोचो, क्योंकि आपको नहीं पता होता। अभी ये भाई ऑब्वियसली एक चीज़ से गुजरे, मैं इनको अगला सवाल मेरे लिए रेडी है इनके लिए, लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इशू हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग नहीं सोचते। मेरे साथ जब मैं किसी ज़माने में इस तरह की लाइफ गुजार रहा था तो मुझे एक दोस्त अपना याद है जिसके दांत में मसला हो गया था, और वो क्योंकि इंश्योरेंस नहीं थी वो 3 महीने तक सिर्फ तड़पता रहा था कि दांत नहीं निकलवा सकता। तो ये मैं पूछूंगा अगला सवाल, लेकिन मकसद ये है मोटा मोटा जो है वो कि 1000 यूरो आपका लगेगा यहाँ खाने पीने का अपना खर्चा। और अगर आप जिस तरह तुम मेहनत कर रहे हो माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें ज़्यादा और सारे भाइयों के लिए आसानियाँ करे, तो 1000 यूरो ये तो हाँ, ये तो 2000 कोई महीने का, मतलब एक किस्म का तुम जो तुम्हारा खर्चा चल रहा है उसको तुम कवर कर रहे हो, और जो ब्लॉक अमाउंट आ रही है वो उसको सेव कर रहे हैं। अगले साल फिर आपने ब्लॉक अमाउंट देनी है। ओके। अगर बैचलर्स है 4 साल का 3 साल का, तो हर साल आपने वो ब्लॉक अमाउंट दिखानी है। और वो जो लोग सोच रहे होते हैं कि मैं इधर आऊँगा पाकिस्तान से और अपनी फैमिलियाँ पालना शुरू कर दूंगा स्टूडेंट लाइफ के साथ, वो उनका बबल फट जाए। आई वुड से यस, इट्स नॉट ईजी, ठीक है। नहीं फिर आपकी पढ़ाई जो सी है वो डिस्टर्ब होती है ना। अगर आप 20 आवर से ऊपर जा रहे हैं, आप डिफरेंट जॉब्स कर रहे हैं लीगल वे में, इलीगल वे में, या आप अगर टेक अवे के साथ टैक्स में काम कर रहे हैं और अपने स्टूडेंट और किसी और कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, दैट इज़ लाइक 36 40 आवर्स 45 आवर्स जो कि लीगली अलाउ भी होते हैं कि फुल टाइम वर्कर को। तो आप पैसे बना लेते हैं, कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई कंप्रोमाइज़ हो रही है। और फिर आपने सेहत की बात की तो सेहत कंप्रोमाइज़ हो रही है। इलाज वगैरह के हवाले से बात की, इंश्योरेंस वगैरह, तो हर स्टूडेंट जो है वो जो बेल्जियम में आता है उसकी इंटरनेशनल इंश्योरेंस होती है थ्रू बेल्जियम कंपनीज और या कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं एरास्मस में था तो मेरे पास एरास्मस मंदस की एक इंश्योरेंस थी जो 2 साल मेरी चलती रही। अभी रिसेंटली वो खत्म हुई है तो मैं बेल्जियम की नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ। दैट इज़ कॉल्ड कामी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो थोड़ी महंगी इंश्योरेंस लेते हैं। ये इंश्योरेंस वगैरह के मैं बाद में खैर पूछूंगा, मुझे वो लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा। हाँ, मैं बता दूंगा आपको, डाल दीजिएगा। बट इट्स अवेलेबल, आप अपना इलाज करवा सकते हैं। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस ये होता है कि उसमें आप अपना पे करते हैं, फिर आपको रीइंबर्स होता है। और कुछ ट्रीटमेंट्स या कुछ इलाज वगैरह ऐसा है जो कि आपको बिल्कुल ही पे नहीं करना पड़ता। नॉर्मल जिस तरह आप डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं तो वो आपका
उसमें इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाता है। इसके अंदर बारीकियां कुछ ये होती हैं कि कुछ जगहें होती हैं जहां फॉर एग्जांपल एक हो है जिसको हम यूके की ज़ुबान में अपनी ज़ुबान में जीपी बोलते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर या नॉर्मल लोकल डॉक्टर वगैरह, वो आसान होता है आपके लिए इस चीज़ों में। लेकिन कई जगहों पे आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, जिस फॉर एग्जांपल पिछले दिनों मेरे घर के अंदर किसी बंदे को पैर का थोड़ा सा मसला हो गया था, तो वो एक स्पेशल डॉक्टर होता है जो फुट स्पेशलिस्ट होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि हमने बेसिकली पे उसको पहले किया था और बाद में उसको हमने मांगा था कि पैसे जो उनसे वो रीइंबर्स करते हैं। तो ये बेसिकली होता है। लेकिन नॉर्मली कहने का मकसद ये है कि ख़ास तौर पे आप जब यहाँ आ रहे हैं तो वैसे भी आबो हवा और सारा कुछ अच्छा है, तो बीमार मुश्किल है वो होता है बंदा, लेकिन अगर हो जाए तो ये कवर्ड है सब कुछ। मेरे ख्याल से 15 मिनट की वीडियो होगी, इसको थोड़ा सा एंड में करते हैं। कोई दो चीज़ें मैंने डिस्कस करनी थी। एक तो ये जो पैर का डॉक्टर होता है उसको मेरे पेडियाट्रिस्ट कहते हैं, हाँ और दूसरा एरास्मस यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे है, डेट इज एरास्मस कैंपस ऑफ हेल्थ और मेडिकल स्टडीज। सही है, वैसे एरास्मस मंदिस जो है वो एक स्कॉलरशिप है, एक इदारा है। ठीक है। तो आपने शायद जो पहले रेफर किया था वो यूनिवर्सिटी को रेफर किया था। यहाँ पे बेल्जियम में एरास्मस की एक यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम ही एरास्मस कैंपस है। तुम यूनिवर्सिटी से नहीं आए? मैं एरास्मस मंदिस स्कॉलरशिप पे हूँ। और कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो? राइट नाउ मैं यूएलबी में पढ़ रहे हो, ठीक है। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ इंशाल्लाह। कोई नहीं, उसका भी ब्लॉग बनाएंगे। और बाकी एंड में भाई कोई ऐसी चीज़ जो आपके अभी जहन में आ रही हो कि यार ये चीज़ ज़रूर जहन में रखना, अगर तुम अभी आ रहे हो पाकिस्तान से या बेल्जियम में अगर हो तो ऑब्वियसली आप जो गुजरे हो इस चीज़ से, कोई ऐसी चीज़ जो जहन में आ रही हो जो मिस हो गई हो तुम्हारे ख्याल से? आई वुड से इट्स अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं और आप यहाँ आके पहुँच गए और आप समझते हैं कि आपका काम ख़त्म हो गया है, दैट्स नॉट ट्रू। परदेश है, एंड द टॉप ऑफ वन माउंटेन इज़ द बॉटम ऑफ द नेक्स्ट पीक। तो यू हैव टू कंसिडर कि अगर आप यहाँ आ गए हैं तो ये एक पहला स्टेप है आपकी कामयाबी की तरफ, और उसको मेहनत और लगन के साथ कंटिन्यू करना। और आई वुड से कि कीप हस्टिंग, कीप स्ट्रगलिंग। इफ़ यू आर कमिंग हेयर, थिंक बिग, हैव बिग ड्रीम्स और ओपन आइज ड्रीम देखें, बिकॉज ख्वाब वही पूरे होते हैं जो आपकी खुली आंखों से देखे जाते हैं। बिल्कुल भाई, ओवर टू यू। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपने टाइम का सिद्दीक, और बेस्ट ऑफ लक हो गया भाई को और सारे जो देखना चाह रहे हैं आप सबको। मैं खैर 13 साल की उम्र से, 13 नहीं खैर 16 साल की उम्र से मैं परदेश वगैरह ऑन एंड ऑफ काट रहा हूँ। तो ऑन एंड ऑफ, हाँ ऑन एंड ऑफ काफ़ी लंबी स्टोरी है मेरी, किसी ज़माने में किसी टाइम में वो भी बताएंगे। पर एनी केस वो यही है कि भाई परदेश काटना बहुत बहुत मुश्किल है, कोई आसान काम नहीं है। जो इधर लोग आते हैं वो सारे जिहादी होते हैं, मुजाहिद है मेरे हिसाब से। हम सबको अल्लाह ताला जो उनसे हिम्मत दे। और बाकी अगर आपको कोई सवाल वगैरह होगा तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये बताना। अगर नेक्स्ट वीडियो बन सकी तो हम ज़रूर उसके अंदर आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो ये था भाई का एक ओवरव्यू। जो आईटी पढ़ते हैं मैं कोशिश करूँगा और लोगों को भी इस चीज़ में, इस तरह के ब्लॉग्स में लाने के लिए, वीडियोज़ में लाने के लिए जो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर काम करते हैं। तो सिद्दीक भाई थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। किसी को भी साइबर सिक्योरिटी, आईटी और कंप्यूटर साइंस की जितनी भी डोमेन्स हैं, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए यूरोप में, पूरे यूरोप में एडमिशन के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम फी सबीलिल्लाह करता हूँ अजीम भाई। जी बिल्कुल, मैं इसका डाल दूँगा। नहीं, और आप इसमें वो ऐड कर दीजिएगा। किसी भाई को भी हेल्प चाहिए हो, मैं अवेलेबल। आईटी वगैरह के अंदर अगर यूरोप या स्पेशली बेल्जियम वगैरह, इस बेनेलुक्स वगैरह में, जिसमें बेल्जियम, नेदरलैंड्स, फ्रांस, लक्समबर्ग वगैरह, जो भी खैर इन एनी केस भाई जो सा है वो डायमंड है हमारा। तो खैर वो थैंक यू सो मच। तो बस वो ये बात है। और ठीक है, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। टपाल दानेदार लगे ठा करके। अल्लाह हाफिज़। आ जाती है चाय भैया, आ जाती है। देखिए ये आ रही चाय, आ गई चाय। हो गया स्टार्ट, लेकिन तो पहले हाँ ये ओके। हाँ जी।